4 विकेट खोकर 264 रन बना लिए हैं। बुधवार को खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन के स्कोर पर नाबाद लौटे। दिन के आखिरी सेशन में साई सुदर्शन 61 रन ने टेस्ट करियर की पहली 50 बनाई है। इसके अलावा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 58, केएल राहुल ने 46 और ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए हैं। तो वहीं पंत दाएं पैर में चोट लगने के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं और इसी के साथ इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने 2 विकेट झटके हैं। तो आज का खेल रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर आगे बढ़ाएंगे। भारतीय टीम से बड़े स्कोर की उम्मीद है। पहली पारी में बढ़त के लिए भारत को ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड भी खराब रहा है, क्योंकि यहाँ भारत एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। इसलिए संभल कर खेलने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो कल का मैच काफ़ी ज़्यादा मिले जुले असर के साथ देखा गया। उसके बाद आज उम्मीद है कि कुछ बेहतरीन भारतीय टीम करेगी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज है सामने और ऐसे में देखना होगा कि आज पिच पर खिलाड़ी किस तरीके से कमाल दिखाते हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से कल का मैच देखा गया, अलग अलग तरह के यहाँ पर पल पल की घटनाएं जो हैं वो घटित होती रही। उसके बाद आज के मैच पर सबकी निगाहें हैं। सबसे पहले कल के मैच को लेकर विस्तार से बताइएगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा खामियां देखी गई, कहाँ पर संतुष्टि जो है वो देखने को मिली। देखो जी, लंच तक तो पूरी तरह से जो है मैच मुट्ठी में था, क्योंकि हमने एक भी विकेट नहीं खोया था और ये पहली बार हुआ है कि हम ओवरसीज कंडीशन में जाते हैं, लंच तक एक भी विकेट नहीं खोते। ये इंग्लैंड में पहली बार हुआ और उसके बाद जो है विकेटों का गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 विकेट गिरे जल्दी जल्दी, लेकिन उसके बाद भारत ने संभाल लिया काफी कुछ। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी और साथ में ऋषभ पंत का अच्छा सहयोग। लेकिन अब यहाँ ऋषभ पंत का जिक्र हुआ है तो उनकी इंजरी के बारे में यहाँ बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो चोटिल हो गए हैं और जिस तरह से वो क्रिस वोक्स की एक गेंद को रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गए थे और वहां गेंद जो है उनके बल्ले से लगती हुई उनके एंकल में जाकर लगी। और कहते हैं ना, एंकल के पास जो नसें होती हैं वहां अगर इंजरी होती है तो वो थोड़ी सी कष्टदायक होती है और वो दर्द से कराह उठे। और तो और खून भी निकला है। अब वो खून कहाँ से निकला है, क्योंकि नाखून के पास, अंगूठे के पास से अगर नाखून से खून निकलता है तो बात समझ में आती है, लेकिन नसों से खून निकलना तो बहुत चिंता की बात होती है। तो यहाँ अब इस पारी में तो वो दोबारा आ पाएंगे, रिटायर्ड हर्ट होके वो वापस जा चुके हैं, मुझे संदेह है उनका लौटना। लेकिन दूसरी पारी में क्या वो बल्लेबाजी करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग में तो उनको कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्रुव जुरेल मौजूद हैं एक स्थानापन्न यानी एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर। तो अब नियमों के अनुसार आप उनसे कीपिंग करा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले मैच में कराई थी। तो ये एक चिंता का सबब है। लेकिन साई सुदर्शन की बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से नंबर 3 की पोजीशन पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, जिस तरह से हमारे पास एक विरासत रही है हमारी नंबर 3 की पोजीशन, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो। हालांकि एक 20 रन के निजी स्कोर पर उनको एक जीवनदान जरूर मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिना इसकी परवाह किए हुए बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। जहां स्ट्रोक लगाने थे वहां स्ट्रोक भी लगाए। तो वास्तव में ये नंबर 3 की भी जो गुत्थी है वो सुलझती हुई दिख रही है और टीम मैनेजमेंट के उस फैसले पर भी ये सवाल खड़े करती है कि जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने उनको पहले ही मैच में एक 30 रन की पारी और 1 शून्य पर आउट होने के बाद उनको बाहर कर दिया था और करुण नायर को उनकी जगह पर खिलाया था। तो निश्चित तौर पर वो एक गलत फैसला था, क्योंकि करुण नायर कभी जीवन में नंबर 3 पर नहीं खेले और उनको हमने नंबर 3 पर ही उनको खिलाना मुनासिब समझा था। जो दाव जो है बिल्कुल सही नहीं बैठा। लेकिन साई सुदर्शन ने दिखा दिया कि क्या टेक्निक होती है। जो एक टेक्निकल मामूली सा एरर है उनकी बल्लेबाजी में, मैं समझता हूं वक्त के साथ साथ वो उसको भी दूर कर लेंगे। और वो ये है कि मिडिल और लेग स्टंप की जो गेंद आती है, शॉर्ट पिच होती है, उस पर वो हर गेंद पर वो पुल या हुक शॉट लगाना चाहते हैं और इस कमी को उनकी बहुत जल्दी बेन स्टोक्स ने पढ़ लिया है। इसी तरह से उन्होंने दोनों पारियों में उनको पिछली बार आउट किया, पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में, और यहां भी उनको जो है जब उनका 20 रन के निजी स्कोर पर जब कैच छूटा था, वो भी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, राइजिंग बॉल थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैक ऑफ लेंथ या शॉर्ट पिच डिलीवरी पर उनको उठाना, गेंद को लिफ्ट करना कई बार बहुत ही आत्मघाती होता है, महंगा साबित होता है। तो मुझे लगता है वक्त के साथ अपनी इस कमी को वो दूर कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल टेक्निकली वो बहुत साउंड प्लेयर हैं और काफी उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं। और ऋषभ पंत के साथ जो उन्होंने 72 रन की जो पार्टनरशिप की है, उससे भारत की स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि
बाकी जो है जडेजा के साथ बाकी के बल्लेबाज, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, वो इस पारी को कहां तक ले जाते हैं, 350 का स्कोर पार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक अच्छा साइन होगा। ऐसे में किस खिलाड़ी से अब सबसे ज्यादा उम्मीदें कल के मैच को देखने के बाद लगाई जाए? अभी तो रविंद्र जडेजा ही है जी उम्मीदों के केंद्र हैं, क्योंकि पिछली बार वो मैच बेशक नहीं जिता पाए, लेकिन उनके जो अथक प्रयास थे, आखिर तक डटे रहे वो और नॉट आउट रहे थे, और मैं समझता हूं कि वो उनको अच्छा सपोर्ट अगर मिलता रहे दूसरे छोर से। और वाशिंगटन सुंदर खुद भी एक मुकम्मल बल्लेबाज हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो पिछला टेस्ट हुआ था, जो बर्मिंघम वाला जो टेस्ट था जो हम जीते थे, वहां पर उन्होंने शुभमन गिल के साथ जो है 8वें विकेट की पार्टनरशिप में अच्छे खासे रन जोड़े थे। जहां तक मेरा ख्याल है 144 रन उन्होंने जोड़े थे। तो बल्लेबाजी की क्षमताएं हैं, और ऐसा ब्रिस्बेन गाबा और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी वो साबित कर चुके हैं, अपनी बल्लेबाजी की खूबियों से अवगत करा चुके हैं। लेकिन पहले दिन क्योंकि गेंद टर्न हुई है काफी, जिस तरह से डॉसन को टर्न मिला, जिस तरह से जो रूट को टर्न मिला, उससे भारत की बातें खिल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक नहीं दो स्पिनर हैं, और 2 स्पिनर जो हैं काफी कुछ कारगर साबित हो सकते हैं इस विकेट पर। इसी के साथ मनोज जी, अगर बात की जाए इस पिच को लेकर, तो ये जो पिच है कहा जाता है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा लकी नहीं रही है। ऐसे में इस पिच के मिजाज को भी अगर समझने की कोशिश की जाए तो कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस पिच को? मुझे लगता है जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था बर्मिंघम का, तब भी आपने यही सवाल दागा था कि भारतीय टीम जो है कभी बर्मिंघम में जीती नहीं है। लेकिन देखिए जो है ना, स्थितियों ने आपको उसका जवाब दे दिया और हम जीते। पहली बार हमने बर्मिंघम पर तिरंगा लहराया और हम लगातार हार के सिलसिले को हमने बंद किया। पिछले साल केपटाउन में मैच हुआ था, वहां पर भी कुछ ऐसे ही बदस्तूर स्थितियां थी और हम कभी जीते नहीं थे, वहां पर भी हम जीते और हमारा तिरंगा लहराया। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि अगर ऐसे ही बल्लेबाजी चलती रही, ऋषभ पंत अगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने की स्थिति में हुए, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे वो भारतीय टीम के लिए। काफी उनसे उम्मीदें हैं, और जो काम कभी नहीं हुआ वो काम भी होगा, क्योंकि ये इससे भारतीय टीम हमेशा जो है सूखे में हरा भरा करने के लिए जानी जाती है। जहां कभी नहीं जीतती वहां जीत रही है। इस टीम में जज्बा है, लड़ने का जज्बा है। अगर आप इंग्लैंड की पोजीशन देखें और हमारी पोजीशन देखें, रिजल्ट उनके पक्ष में जरूर गया है, इस पे कोई दो राय नहीं, वो हमसे 2-1 से आगे हैं। लेकिन भारतीय टीम ने हर मोर्चे पर, अगर आप सेशन टू सेशन देखें, हमने ज्यादा सेशन जीते, हमने ज्यादा उनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में भी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, हमने ज्यादा सेंचुरियां बनाई, ज्यादा रन बनाए। बस उन गलतियों से निजात पाना होगा जो गलतियां हमने पिछले टेस्ट में की, लॉर्ड्स टेस्ट में या लीड्स के टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच में जो गलतियां की थी, उससे हमें ध्यान देना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ ऋषभ पंत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन आज जडेजा पर निर्भर करेगा कि जडेजा अपने कुचल्ला बल्लेबाजों के साथ कितना आगे तक लेकर जाते हैं स्कोर को। लेकिन अभी मैं समझता हूं वाशिंगटन सुंदर को तो अभी कुचल्ला बल्लेबाज नहीं कहना चाहिए, वो अभी नॉट आउट हैं, वो अभी उनको आना है बल्लेबाजी करने के लिए। और शार्दुल के साथ जो उन्होंने कल पार्टनरशिप की है, दोनों मिलकर 19 रन बना चुके हैं। तो ये मैं समझता हूं कि स्कोर को 350 तक अगर ये ले जाते हैं तो भारत का अपर हैंड रहेगा इस मैच में। यानी कि आप की पूरी तरीके से उम्मीदें जो हैं वो फिलहाल जडेजा पर टिकी हुई हैं, और सिर्फ ना आपके बल्कि तमाम फैंस की भी। और इसी के साथ आप कह रहे हैं मनोज जी कि यहाँ पर वक्त के साथ अब ये जो पिच है वो भारतीय खिलाड़ियों को समझने लगी है, उनके अनुसार जो है वो दिखने भी लगी है, और भारतीय खिलाड़ी भी इस पिच को जो है बखूबी अब समझने लगे हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए, पहले के मुकाबले में अगर आज की बात की जाए, तो क्या एक टारगेट है जो आपको लग रहा है कि इतना तो होना ही चाहिए, और इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक खामियां देखी गई हैं वो अगर आज ना की जाए? देखो जी, 350 रन तो आपको चाहिए, और दूसरा ये है कि फियर फैक्टर ये है कि आज नई बॉल जो है वो ड्यू हो चुकी है। कल भी वो न्यू बॉल ली जाती, लेकिन जिस तरह से लाइट की जो है रोशनी बहुत अच्छी नहीं थी, शाम ढल रही थी, और उस वक्त हालांकि फ्लड लाइट्स भी जला दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तेज दोनों छोर से स्पिन बॉलिंग अटैक लगा दिया, और उसका हालांकि भारत को फायदा ही हुआ कुल मिलाकर। लेकिन उनका पर्पस यही था अंग्रेजों का कि वो कोशिश उनकी ये थी कि जल्दी से जल्दी नई बॉल आए और भारत के 1 या 2 विकेट निकाल लिए जाएं। लेकिन वो अपने मंसूबे में कल तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आज वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खासकर मैं समझता हूं कि हमें बचकर रहना होगा। जो गलतियां आपने कही, बड़ा अच्छा सवाल किया कि उन गलतियों से कैसे निजात पाना होगा, क्योंकि जो हमने गलतियां की हैं मूलभूत, बेशक केएल राहुल ने, यशस्वी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन स्कोर को बड़े स्कोर में ना बदल पाना ये भी एक कमी रही, क्योंकि वो जिस गेंद पर वो आउट हुए वो आउट होने वाली गेंद नहीं थी।
अगर आप शरीर से दूर खेलेंगे, जो बेसिक जो है क्रिकेट के उससे हटेंगे, जो केएल राहुल की तरफ से देखने को मिला, जो उनकी अवे मूवमेंट पर उनके आउट होने का बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। इसी तरीके से आप यशस्वी जायसवाल को देखेंगे, वो स्पिन के लिए खेलने गए और गेंद जो है एक लेफ्ट आर्म बॉलर जो है लियाम लॉडासन, जो कि 8 साल के बाद वापसी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उनकी गेंद जो है बिल्कुल सीधी चली गई, सीधी रह गई। एक आर्मर बॉल थी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर की, तो वो एक उनके लिए चिंता का सबब साबित हुई। नहीं तो मैं समझता हूँ दोनों को जो अच्छा स्टार्ट मिला था, यहाँ तो दोनों की तरफ से सेंचुरी की आप उम्मीद कर ठीक सकते है। थे। इसी तरीके से आप शुभमन गिल को देखें, वो भी जो है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, लेंथ जो है उस पर लीव करने में, यानी एंटीसिपेशन उनका गलत हो गया, जिसकी वजह से आउट हुए। तो इन ठीक है। कमजोरियों पर निजात पाना होगा। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।